आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल। दुल्हन से पहली ही रात को लड़के ने मांगी फॉर्च्यूनर कार। जी हां, आपको बता दें, दरअसल यह मामला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ माफी शिमला बाईपास रोड का है, जहां एक गरीब पिता गुलरेज अहमद ने अपनी बेटी गुलबशा उर्फ सोनी की शादी 1 अक्टूबर सन 2023 को सुहेबुल खान सनोफ मतलूब हसन ग्राम अजबपुर खुर्द देहरादून में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ की थी। लेकिन लड़के ने दुल्हन से पहली ही रात को फॉर्च्यूनर की मांग कर डाली। लड़की ने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन कुछ महीने बीत जाने के बाद लड़की पर लगातार ससुराल के द्वारा उत्पीड़न होता रहा। इतना ही नहीं, लड़की को उसकी सास और उनके पति ने रोड पर दौड़ा कर पीटा, जहां पर लड़की ने लगभग 2 किलोमीटर दौड़कर अपनी जान बचाई। क्या लड़की के माँ बाप का कहना है? चलिए देखते हैं पूरी खबर। उधर ही 10 आदमियों के बीच में समझो पंचायत के बावजूद लड़की ससुराल चली आई। फिर ससुराल में उन्हीं लोगों ने परेशान नहीं करी। फिर ससुराल में दोबारा पंचायत फिर की। पंचायत में ये रखा गया उसके माँ बाप ने कि लड़की फ़ोन नहीं लेके आएगी, ये अपने घर पे किसी तरह का फ़ोन नहीं करेगी। पंचायत के अंदर मैंने उसके ससुर को, लड़की के ससुर को ये कहा, मैंने कहा ठीक है, हम आपको फ़ोन वापस दे देते हैं। कल को अगर कोई हादसा इसके साथ एक्सीडेंट वगैरह कोई होता है, जानी नुकसान होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन लिखित रूप देगा इसमें? इतने आदमी बैठे हो आप। यानी लड़की माँ बाप से बात नहीं कर सकती? हाँ, लड़की माँ बाप नहीं कर सकती। उनका मेन मकसद ये था कि लड़की को टॉर्चर करके जब उस पर फ़ोन नहीं होने का, ना अपने माँ बाप के यहाँ या अपने भाई को या अपनी भावज को किसी के साथ बात नहीं कर पाने की और अपना दुख नहीं बता पाने की, और इसके साथ हम टॉर्चर करके इसे मार मोड़ देंगे। उन्होंने पहले भी धमकी दी, कई बार कहा कि हम तेरा गला घोंट के या तेरे ऊपर पेट्रोल डाल के या तेरे ऊपर वैक्सीन वगैरह डाल के तो आग लगा के मार देंगे। मैं अधिकारी की गाड़ी चलाता हूँ और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है साबुल वल्द मतलूब हसन, माँ का नाम संजीदा। माँ का नाम संजीदा, छोटी मस्जिद अजबपुर खुर्द। देखा आपने, जैसे लड़की जो है अपने भाइयों को या बाप को अपनी जो परेशानी है वो नहीं बता पाती। आप माँ हो, आपको बताया होगा कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं। पंचायत में जो हमने भेज दी थी, फिर उसके बाद इस नगा मैं उनके घर नहीं जाने का। अच्छा। मैं रोड पर छोड़ दूंगा, रोड पर से लेके जाऊंगा। लड़के ने कहा? हाँ, हम रोड पर ही लड़की को छोड़ के जाता है और रोड पर ही से हम इसे भेजते हैं। अच्छा। चल तेरी खुशी ना खुशी, ताकि बच्ची को खुश रहे। अब भी 4 तारीख को उसका वादा था, 4 तारीख को रोड पर से ही लेगा, रोड पर ही भेजी। तो लड़की जाके एक जगह शादी थी, वहाँ हमारी खाना था, खाना खिला के हमने अपने साथ तैयार थी, अच्छे कपड़े पहन रखे, मेकअप कर रखा। ये जाके पूरे रास्ते इसके साथ नहीं बोला। ये जाके घर में पड़ गई अपने बेड पर पड़ के पूरे दिन, जब से वो लेके गया 1 बजे से 6 बज गया, माँ के और बाप के दोरे कमरे में बैठा रहा। वहाँ से उठ के आके इसके साथ लड़ाई करी, फिर इसे मारी। फिर मारने के बाद इसका मुँह दबाया, ये कैसे ना कैसे करके छूट के भागी वहाँ से। भागने के बाद इसके उस फाटक बाहर हो के भी वहाँ इसके मारे फाटक से बाहर। वो तो एक भला हो उनका पुलिस वालों को, जो चित्ता पुलिस खड़ी रहे, उन्हें देख के वो पिछड़ का, उन्होंने कहा पिछट। उन्होंने भैया ने इसे बिठाई अपने पास, बेटे किसी का नंबर है तेरे पास? कि हाँ, मेरे पापा का याद है मेरे नंबर, और किसी का नाम नहीं। अब मोबाइल में नंबर सबका है, मोबाइल इस पर है नहीं। तो खैर उन्होंने डर के मारे उन्होंने यूँ कहा कि तुम जेल चले जाओगे, पिछड़ जाओ। जब वो देख के पीछे भागा तो फिर उन्होंने इसे अपना नंबर फ़ोन दिया। जब इन्हें अपने पापा के मोबाइल पर फ़ोन करा, तब इन्हें कहा तुम यहीं खड़ी हो, हमारा। फिर सिद्धि से थाने ले गए हैं। थाने से इसकी रिपोर्ट लिखा, इन्होंने कहा इसका मेडिकल कराओ, इसका मेडिकल करा। इन्होंने यूँ कहा था हम कल बुलावेंगे, कल उन्होंने बुलाई नहीं, तो आज हम खुद आए थाने में। हाँ ठीक है। अरे इसको बोला इतनी तकिए से मुँह दबा मार रहा। यूँ कह रहा तू क्यों चिल्ला रही? मैंने तो जब दबाया मुँह। आप ये बताओ, जब आदमी मारेंगे पीटेंगे, वो चिल्लाएगा क्या रहेगा? चिल्लाएगा तो वो जब छेदेंगे। यूँ कहा मैं तो जब दबाया मुँह, जब ये चिल्ला रही थी। अरे चिल्लाएगी तो है जब तुम मारोगे इसको। मेरा नाम सोनी है। सोनी जी, कहाँ की रहने वाली हो? मेहुवाला माफी, देहरादून उत्तराखंड। निकाह में अच्छा। मेरा नाम गुलबशा है। गुलबशा, अच्छा।
तो कितने दिन पहले आपकी शादी हुई थी? 1 अक्टूबर को शादी हुई थी हमारी। लगभग 8-9 महीनों में। हाँ। जब से आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? शादी वाली रात तो उन्होंने मुझे कार के लिए बोल दिया था, फिर कोई नहीं, मैंने इतना इग्नोर कर दिया बात को, चलो कोई नहीं, बोल दिया होगा ऐसे ही। फिर तो जैसे आई मैं 1-2 बार गई अपने घर, 1 बार आई, दोबारा गई। जब से फिर तो तीसरी बार में मैं आई तो माँ बाप भी ऐसे ही है ना, उसके साथ बैठने उठने देते थे मुझे। फिर मैं घर आई, 5 महीने में अपने घर पे बैठी रही। फिर कोई बात नहीं, फिर 5 महीने बाद पंचायत वगैरह हुई, जिम्मेदार हुए, उनके बीच में मुझे भेजा गया, उनकी बात पे भेजा गया। फिर चली गई मैं उनके कहे से, फिर मैं वहाँ पे रही। फिर उसके बाद ईद के बाद फिर रमज़ान में उन्होंने मुझसे मेरा जेवर वगैरह सब कुछ छीन लिया, जो उन्होंने चढ़ाया था। हाँ, सब कुछ छीन लिया मुझसे लड़ाई में। और फिर बाद में अब ईद के बाद फिर से ऐसे ही लड़ाई की उन्होंने मेरे साथ। फिर मेरे घर वाले आए, फिर पंचायत के आदमी आए, फिर पंचायत में माँ ने भी बाप ने भी यही बात रखी, रोज़ वो इसी चीज़ ना आ रही है धो रही है, सब अंदर पढ़ के देखते हैं। वो पर्दे थे बीच में लगे हुए। एक दिन मैं अपनी जेठानी के पास बैठ गई, बात कर ली तो सास भी आके बोलती है कि बातें करके निमट गई। वो फिर जो पर्दे थे वो भी सामने हटवा दिए उन्होंने कि सामने से हमें दिखेगा, मैं उसके साथ भी बात नहीं कर सकती। अच्छा, ससुराल में कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि भाई आपके जो हस्बैंड हैं उनका इस तरह का व्यवहार देख के कि कहीं किसी और से कोई मैटर, उनका कोई चक्कर? किसी और का तो नहीं पता, लेकिन उनका ये है कि माँ बाप बिल्कुल ही जो वो कहेंगे वही है। अगर माँ भी इस चीज़ की भी मुझे 10 बार धमकी देती है कि तू यहाँ से निकल, मेरे लड़के के 10 रिश्ते हैं, मैं आज उसका रिश्ता कर दूँ, ये इस चीज़ की धमकी देती है मुझे। 10 बार ये बातें बोलते हैं वो मुझे। तो अभी जैसे आपके पापा ने बताया कि पुलिस वालों ने आपको, आपकी जान बचाई है। हाँ, मैं वहाँ से भागी, वो 4 तारीख को मुझको लेके आए। मैं फिर जैसे आके सो गई, वो नहीं आए कमरे में, कोई शाम को ही आए वो कमरे में। मैंने उनसे बोला कि घर वाले जैसे बोलते पहुँच के फ़ोन करना, तो वो नहीं आया कमरे में, मैं नहीं कर पाई उस टाइम। तो मैंने शाम को फ़ोन किया, मैंने कहा फ़ोन दे, मैं फ़ोन करती हूँ। तो मैंने फ़ोन किया घर में, तो ये बताने लगे मेरे पीछे, जब मैं खुशी में घर गई थी, लड़का मुझको खुशी में घर छोड़ के आया था, फिर वो मतलब लोगों को, वहाँ के लोगों को, पंचायत वालों को जो भी फ़ोन करके बोलते हैं कि वो लड़की भेज नहीं रहे, जबकि 4 तारीख का वादा था। 4 तारीख उन्होंने आने भी नहीं दी और वो बोल रहे कि भेज नहीं रहे लड़की। तो मैं उसको ये बताने लगे कि वो हमारे सिर पे ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, कि हमारे सिर पे चढ़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे हमारे से, कि हमारे बलबूते पे वो लड़की को लेके जा रहे हैं। मैंने उस लड़के को बोला, मैंने कहा क्यों तुम किसी और के कह पे मुझे रख रहे हो? अगर तुम्हें नहीं रखनी तो तुम खुद एक तरफा करो, दूसरे के कह पे क्यों रख रहे हो? जब 4 तारीख आने तो देखते पहले, उसके बाद का देखते आप। अगर मैं 4 तारीख को ना आती, जब आप दूसरों को फ़ोन करते, पंचायत वालों को क्यों नहीं आए? और जब जो बीच तो में थे आपके साथ जब वो शाम को, फिर उसने मुझसे फ़ोन छीना, मेरी मम्मी को कहने लगा तुम फ़ोन करके यहाँ भड़काते हो। फिर उसने इधर से म्यूट कर दिया और रिकॉर्डिंग खोल दी कि अगर ये जो बोलेंगे रिकॉर्ड होगा। फिर हमारी आपस की जो लड़ाई थी वो रिकॉर्ड हुई उसमें। फिर वो बोलने लगा मुझे, मैं मारूँ तुझे, मारूँ क्या, मारूँ क्या, मारूँ। फिर वो मुझे मारने लगा, मेरा मुंह दबाने लगा। मेरी सास भी थी, मुझे मारा मेरे पेट में, मेरा मुंह दबाया। मैं फिर हाथ पकड़ के कैमरे के सामने, वो कुछ नहीं करते, कमरे से सिर्फ अंदर के दरवाजे तक मुझे बोलने लगा चल तुझे तेरे घर छोड़ के आऊँगा। फिर वहाँ से मुझे कमरे के अंदर तक निकाला कि निकल। फिर मैं वहाँ से निकल के आई, फिर मैं भाग के आई। आपको अपनी जान का खतरा भी है? हाँ, मुझे वहाँ पे बहुत खतरा है। सास बोलती है कि तुझे तो मैं इतना सुधार दूंगी, ऐसा कर दूंगी तुझे पता ही नहीं लगेगा। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी मैं चाहती हूँ जिस तरह उन्होंने मुझे वहाँ से वहाँ तक भगाया, मैं नंगे पाँव बाईपास तक भागी 3 बार। एक बार उन्होंने मुझे फाटक पे पकड़ा, एक लड़के के, उससे मैंने फ़ोन किया लेके, उस लड़के को बोला कि इससे फ़ोन छीन। मैंने लड़के को बोला कि नहीं मैं फ़ोन करूँगी, फ़ोन नहीं छीनना मुझसे। क्या इन्होंने फ़ोन उठा लिया, एक बार मैंने इनको कर दिया। घर फ़ोन किया? हाँ, फिर मैंने इनको बताया, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया मार के। फिर वहाँ भी वो मुझसे छिन्ना झपटी करे कि घर चलो, घर बात होगी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। फिर मैं वहाँ से फिर भागी, बीच में एक दफ़ा और रुकी मैं, वहाँ भी उन्होंने मुझसे छिन्ना झपटी खींचतान करी बहुत। फिर वहाँ पे फिर एक जगह और उन्होंने आके, मैं रोड क्रॉस करके रुकी, उधर गन्ने साइड की दुकान थी जो उसकी, तो वहाँ पे भी बहुत छीना झपटी, बहुत देर तक हाथ मोड़ के रखा उसने मेरा कि चल घर चल। मैंने कहा नहीं जाऊँगी मैं जब तक नहीं आएंगे मेरे घर वाले। मैं वहाँ से भी छुड़ा के फिर भागी, मैं वहाँ से नंगे पैर तक भागी। फिर बाईपास पे आके रोड ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनकी मदद ली, उन्होंने मुझसे फ़ोन करवाया। मैंने अपने घर फिर दोबारा फ़ोन किया,
इन्होंने मुझसे पता पूछा, मुझे पता नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि आपकी लड़की यहाँ पे है। उन्होंने मुझे साइड में बिठाया कि जब तक आपके घर वाले नहीं आते। फिर उधर से थोड़ी देर बाद मेरा देवर आया। फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाले फिर मेरे पास आए कि ये कौन है। मैंने उनको बताया मेरा देवर है। फिर उन्होंने उसके बोला कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा जिस तरह तुम इस लड़की के साथ कर रहे हो। फिर मेरा देवर वहाँ से चला गया। उनकी मदद से जब ये आए फिर हम थाना गए। थाने में फिर उन्होंने कहा मेडिकल वगैरह कराओ, हमारी रिपोर्ट हुई। फिर उन्होंने बोला था कल बुलाएंगे, कल उन्होंने कुछ नहीं किया, बुलाया नहीं। फिर आज हम आए हैं, तो आज हम यहाँ पे उन्होंने रेफ़र किया है। रोड पे उन्होंने वहाँ पे भी मुझे मारा, फाटक के पास भी। अच्छा, जो पैरों से आपके चला नहीं जा रहा, पैरों में वो मैं भाग के आई बहुत, उन्होंने मुझे भगाया, खींचातानी हुई, मारा उन्होंने जिस तरह। फिर भागी मैं इतनी दूर से यहाँ तक, इस वजह से चला ही नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी। 2 किलोमीटर भागी। तो अभी आपका क्या मन है, आप वहाँ जाना चाहती हैं या नहीं? जाने का तो अब तक मैं जा ही रही हूँ और सब भेज ही रहे हैं। मैं उन्हीं की मान के चल रही हूँ, हर चीज़ बिल्कुल सब कुछ उन्हीं का मान रही हूँ। वो जैसे कहता है रोड पे छोड़ के जाऊँगा, रोड पे ही से लेके जाऊँगा, वैसे ही मैं आ जाती हूँ। सब कुछ जैसे उसके माँ बाप कहते हो वैसे ही करता है। मैं इसके उस पर चल रही हूँ। अब मैं, वो तो मुझे धमकी भी देते हैं कि तुझे तलाक दे देंगे हम। उसने मुझे रोड पे भी कहा कि अगर तू तलाक चाहती है तलाक दूंगा। मैंने कहा मैं तलाक नहीं चाहती, तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। मैं तो रह रही हूँ, वो मुझे रहने नहीं देते, धमकियाँ देते हैं मारने की धमकी। तो साफ चाहती हूँ। 3 दिन हो गए मेरी कंप्लेन को, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है सही से। तो मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे उन्होंने मुझे मारा, भगाया। नहीं मतलब वो जो आपके हस्बैंड है वो नेता है या नहीं, अधिकारी की प्राइवेट नौकरी करते हैं, ड्राइवर है।